हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मिक्स डेंटिशन। सो इट इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज। मिक्स डेंटिशन पीरियड को हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि 6 ईयर से 12 ईयर्स तक होता है। सो इट इज़ द ट्रांजिशन स्टेज व्हेन प्राइमरी टीथ क्या करता है बेटा, एक्सटोलाइटेड फॉलोड बाय द इरप्शन ऑफ परमानेंट सक्सेसिव। ठीक है, जो प्राइमरी टीथ होता है वो किससे फॉलोड होता है, एक्सटोलाइटली फॉलो होता है इरप्शन ऑफ द परमानेंट सक्सेसेस के साथ। रेंज क्या है, 6 से 12 ईयर्स है। ठीक है, मिक्स डेंटिशन पीरियड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक तो आ जाएगा अर्ली, फर्स्ट ट्रांजिशनल पीरियड, सेकंड ट्रांजिशनल पीरियड जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लेट ट्रांजिशनल पीरियड, और इन दोनों के बीच में एक इंटर ट्रांजिशनल पीरियड भी आता है। सो मिक्स डेंटिशन पीरियड के अंदर एक तो अर्ली या फिर फर्स्ट ट्रांजिशनल पीरियड, दूसरा इंटर ट्रांजिशनल पीरियड, एंड तीसरा जो है वो है लेट या सेकेंडरी ट्रांजिशनल पीरियड। अब अर्ली ट्रांजिशनल पीरियड क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशनल पीरियड होता है 6 से 8 ईयर्स तक। इन दिस देयर विल बी द एमर्जेंस ऑफ फर्स्ट मोलर्स। ठीक है, अर्ली ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर फर्स्ट मोलर का इरप्शन हो जाएगा। सेकेंडली देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी इंसाइजर्स बाय द परमानेंट इंसाइजर्स। ठीक है, अर्ली ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, 6 से 8 ईयर्स के अंदर होते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशनल भी पीरियड बोलते हैं। प्राइमरी इंसाइजर जो होता है परमानेंट इंसाइजर से रिप्लेस कर जाता है और ये फर्स्ट मोलर की इरप्शन करने में हेल्प करता है। व्हाट्स एंगल क्लासिफिकेशन। अब एंगल्स क्लासिफिकेशन क्या होती है बेटा, एंगल जो होता है वो डिवाइड करता है किसको, एंगल डिवाइडेड द। तो एंगल्स क्लासिफिकेशन क्या होती है बेटा, एंगल्स ने डिवाइड करा है किसको, परमानेंट ऑक्लूजन को 3 टाइप में। परमानेंट ऑक्लूजन को 3 टाइप में एंगल्स क्लास 1 पहला टाइप है। इस टाइप के अंदर मीजियोबक्कल कस्प जो होगी मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर की, इट विल occlude in the buccal groove of the mandibular first परमानेंट मोलर। ठीक है, मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर की जो मीजियोबक्कल ग्रूव होगी बेटा वो ऑक्लूड कर जाएगी बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर सेकेंड मोलर में। मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर की जो मीजियोबक्कल कस्प होगी बेटा, मीजियोबक्कल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट permanent premolar will permanent molar, the maxillary first permanent molar, the groove of the cusp of the mesiobuccal cusp of the maxillary first molar will be occluded in the buccal groove of the mandibular first permanent molar। अब हम बात करते हैं, it is considered most ideal in permanent dentition। मोस्ट आइडियल है परमानेंट डेंटिशन में। सो एंगल्स क्लासिफिकेशन बेटा, परमानेंट ऑक्लूजन में 3 तरह की होती है। एंगल क्लास 1 जिसके अंदर मीजियोबक्कल ग्रूव जो मीजियोबक्कल कस्प जो होगी मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर की ऑक्लूड कर जाएगी बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर की, मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर की। मोस्ट आइडियल है परमानेंट डेंटिशन में। अब एंगल की क्लास 2 क्या होती है, this is the distobuccal cusp of the permanent maxillary first molar, it will occluded into the buccal group of the mandibular first permanent molar। वही चीज़ है, बस यहाँ पे डिस्टोबक्कल कस्प आ जाएगी, वहाँ पे मीजियोबक्कल कस्प थी। एंगल क्लास 3 क्या बोलता है, इसके अंदर हमारी मीजियोबक्कल कस्प जो होगी मैक्सिलरी परमानेंट 1 मोलर की विल बी ऑक्लूडेड द इंटरडेंटल स्पेसेस ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर का इंटरडेंटल स्पेसिस जो हमारे पास मीजियोबक्कल कस्प है वो ऑक्लूड कर रहा है। मीजियोबक्कल कस्प इसका मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का वो ऑक्लूड कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड मोलर ऑफ द परमानेंट मैंडिबुलर मोलर के इंटरडेंटल स्पेस। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा एंड्रयूज की 6 की ऑफ द क्लासिफिकेशन। एंड्रयूज 6 कीज ऑफ ऑक्लूजन and Andrew 6 keys of occlusion. So molar interarch relationship in this patient should have class 1 relationship, should have angly class 1 relationship। So mesiodistal crown
एंगुलेशन, ये सेकंड की है। फर्स्ट की तो होगी मोलर रिलेशन, इंटर आर्च रिलेशनशिप, जिसके अंदर क्या होगा, एंगली क्लास 1 रिलेशनशिप जो था पेशेंट के पास वो होगा। मेजियोडिस्टल क्राउन जो होगा एंगुलेशन, वो क्या है, फॉर द ओक्लूजन टू बी कंसीडर्ड नॉर्मल द जिंजाइवल पार्ट जो होगा बेटा, क्राउन का जिंजाइवल पार्ट होगा मस्ट बी डिस्टल टू द ओक्लूजन पार्ट ऑफ क्राउन। जिंजाइवल पार्ट ऑफ द क्राउन जो होगा वो ओक्लूजन पार्ट ऑफ द क्राउन के डिस्टल होगा। जिंजाइवल पार्ट ऑफ द क्राउन विल बी डिस्टल टू द ओक्लूजन पार्ट ऑफ द क्राउन। सेकेंड वाले में ये होगा मीजियो डिस्टल क्राउन एंगुलेशन, ओक्लूजन टू बी कंसीडर्ड, इफ ओक्लूजन टू बी कंसीडर्ड देयर शुड बी द जिंजाइवल क्राउन जो कि डिस्टल होगा टू द ओक्लूजन पार्ट ऑफ द क्राउन। ये होता है हमारे पास मीजियो डिस्टल क्राउन एंगुलेशन। नेक्स्ट है लेबियोलिंगुअल क्राउन इंक्लिनेशन। सो क्राउन इंक्लिनेशन इज डिटरमाइंड बाय लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशन, ठीक है। सो जिंजाइवल एरिया जो होगा इट इज प्लेस्ड मोर लिंगुअली एज कंपेयर्ड टू द ओक्लूजन कंटैक्ट एरिया, ठीक है। जिंजाइवल एरिया लिंगुअली प्लेस्ड होगा ओक्लूजन कॉन्टैक्ट एरिया से, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंक्लिनेशन। और अगर जिंजाइवल एरिया जो होगा वो हमारे पास प्लेस्ड होगा मोर लेबली एंड ओक्लूजन एरिया जो हो जाएगा वो मोर क्या हो जाएगा, लिंगुअली प्लेस्ड हो जाएगा, तो नेगेटिव इंक्लिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड की थी हमारी। पहला क्या है, एंड्रयू की क्लास 6 की क्लासिफिकेशन मोलर इंटरआर्च रिलेशनशिप, जिसके अंदर क्या था, पेशेंट के पास एंगली क्लास 1 रिलेशनशिप होगी। और फिर मेजियल डिस्टल क्राउन एंगुलेशन आएगा, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंजाइवल पार्ट ऑफ द क्राउन जो होगा ओक्लूजन पार्ट ऑफ द क्राउन के लिंगुअली प्लेस्ड होगा, डिस्टल प्लेस्ड होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लेबियोलिंगुअल क्राउन इंक्लिनेशन। लेबियोलिंगुअल क्राउन इंक्लिनेशन जो होता है वो हमारा लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशन है। जिंजाइवल एरिया जो हो जाएगा वो मोर लिंगुअली प्लेस्ड होगा एज कम्पेयर टू द ओक्लूजन एरिया, तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन आएगी। लेकिन अगर जिंजाइवल एरिया मोर लेबली प्लेस्ड हो जाएगा एंड ओक्लूजन एरिया मोर लिंगुअली प्लेस्ड हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंक्लिनेशन। अब हम बात करते हैं मैक्सिलरी इंसाइजर्स एग्जिबिट पॉजिटिव क्राउन इंक्लिनेशन। पॉजिटिव क्राउन इंक्लिनेशन किसके पास होगी, मैक्सिलरी इंसाइजर्स के पास, और मैंडिबुलर के पास नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन हो जाएगी। मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर दे हैव नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन, ठीक है। पोस्टीरियर वाले मैक्सिलरी और मैंडिबुलर दोनों के पास ही नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैक्सिलरी इंसाइजर्स के पास पॉजिटिव इंक्लिनेशन है, मैंडिबुलर के पास नेगेटिव इंक्लिनेशन है, और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर पोस्टीरियर के पास नेगेटिव इंक्लिनेशन है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन। नाउ एब्सेंस ऑफ रोटेशन। एब्सेंस ऑफ रोटेशन क्या बोलती है, फॉर ओक्लूजन टू बी कंसीडर आइडियल देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ रोटेशन। अगर ओक्लूजन को आइडियल करना है तो रोटेशन एब्सेंट होनी चाहिए। और फिर फिफ्थ क्या है, टाइट कॉन्टैक्ट। इफ़ द ओक्लूजन टू बी कंसीडर आइडियल, अगर ओक्लूजन को आइडियल करना है तो देयर शुड बी टाइट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एडजेसेंट टीथ में क्या होने चाहिए, टाइट कॉन्टैक्ट होने चाहिए, तभी हमारी ओक्लूजन आइडियल होगी। एक तो रोटेशन एब्सेंट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, टाइट कॉन्टैक्ट होनी चाहिए एडजेसेंट टीथ्स में, तभी हमारी क्या हो जाएगी, ओक्लूजन आइडियल होगी। अब कर्व ऑफ स्पी, सिक्स्थ क्या है, कर्व ऑफ स्पी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एंड्रयू की 6 की क्लासिफिकेशन। वापस से रिवाइज करें बेटा, यहाँ से रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। एंगल्स की क्लासिफिकेशन, टाइप 1 एंगल की क्लासिफिकेशन क्या थी, इसके अंदर मीजियोबक्कल जो होगा मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का मीजियोबक्कल कस्प विल ओक्लूड इन द बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, ठीक है। फिर आ जाएगा मीजियल एंगल्स क्लास 2 में क्या है, एंगल्स क्लास 2 के अंदर क्या है, डिस्टोबक्कल कस्प जो होगी परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का वो ओक्लूड कर जाएगा परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के अंदर। और एंगल थर्ड की क्लासिफिकेशन में मीजियोबक्कल कस्प जो होगा वहाँ पे इंटरआर्च रिलेशन आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ओक्लूड कर जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड मोलर में। फिर उसके बाद एंड्रयू की 6 की क्लासिफिकेशन पहली है मोलर इंटरआर्च रिलेशनशिप, जिसके अंदर पेशेंट के पास क्या होगा, एंगल की 1 क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप होगी। फिर आ जाएगा मीजियोडिस्टल क्राउन एंगुलेशन, जिसके अंदर हमारा जो ओक्लूजन अगर करवाना है तो जिंजाइवल पार्ट जो होगा क्राउन का वो क्या कर जाएगा, मीजियल होगा टू द ओक्लूजन पार्ट ऑफ द क्राउन, ये डिस्टल होगा, सॉरी डिस्टल होगा, ये मीजियोडिस्टल क्राउन एंगुलेशन है, ठीक है।
और distal to the occlusion part of the crown. Now labiolingual crown inclination. In this the crown inclined labiolingually. अब क्या हो जाएगा, जिंजाइवल एरिया जो होगा बेटा वो प्लेस कहाँ होगा, अगर लिंगवल प्लेस्ड होगा देन द ओक्लूजन एरिया, तो हमारे पास पॉजिटिव इंक्लिनेशन, और अगर ये लेबियली प्लेस्ड होगा जिंजाइवल एरिया तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव इंक्लिनेशन, क्योंकि बक्कल लेबियल वाला यहाँ पे लेबियली प्लेस्ड हो रहा है, ओक्लूजन वाला लिंगवली प्लेस्ड हो रहा है, जिंजाइवल वाला लेबियली प्लेस्ड हो रहा है। मैक्सिलरी वाला हमारी पॉजिटिव इंक्लिनेशन देता है और जो मैंडिबुलर इंसाइसेस है वो नेगेटिव इंक्लिनेशन देते हैं, और मैक्सिलरी मैंडिबुलर पोस्टीरियर वाले हमें नेगेटिव इंक्लिनेशन देंगे क्राउन वाला। अगर रोटेशन एब्सेंस होगी तो ओक्लूजन आइडियल होगा, और दूसरा अगर टाइट कॉन्टैक्ट होगा एडजेसेंट टीथ में तो ओक्लूजन आइडियल होगा। और सिक्स्थ वाला हमारा की जो है एंड्रो की वो बोलती है कर्व ऑफ स्पी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर्स की। सो फर्स्ट मोलर्स जो होंगे दे आर कंसीडर्ड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट एंड क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। फर्स्ट परमानेंट मोलर हमें क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप को फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे परमानेंट वाले में, और क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट एंड क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। इट कंसीडर्ड आइडियल ऑन द एंटेरो पोस्टीरियर मोलर रिलेशनशिप पे ये आइडियल पाया जाएगा। सो इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट मोलर एक बार दोबारा बताती हूँ। फर्स्ट मोलर्स जो होंगे बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस में करेंगे, एक तो मोलर फर्स्ट रिलेशन जो क्लास 1 मोलर है, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और परमानेंट की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, परमानेंट डेंटिशन की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप के एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारे इमरजेंस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर होगा। परमानेंट डेंटिशन की एक तो करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट, और क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। Now it is considered to be ideal for the anterior posterior molar relationship के लिए ideal होगा। फर्स्ट परमानेंट मोलर दे आर गाइडेड बाय द डिस्टल सर्फेसिस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर के जो सेकंड मोलर होंगे उसके डिस्टल सर्फेस से फर्स्ट मोलर वाला जो होगा वो गाइड होगा। इट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट, अगर हमारे पास स्ट्रेट टर्मिनल प्लेन प्रेजेंट है तो फर्स्ट परमानेंट मोलर दे इनिशियल एज्यूम अ, क्या एज्यूम कर देगा, दे इनिशियल एज्यूम अ कस्प और एंडन मोलर रिलेशनशिप, एंड ऑन मोलर रिलेशनशिप। इनिशियल कहाँ करेगा हमारे पास, जब टर्मिनल प्लेन प्रेजेंट होगा तो ये इनिशियली तो कस्प की तरह क्या माना जाएगा, कस्प की तरह, लेकिन एंड किस पे करेगा, मोलर रिलेशनशिप पे। इनिशियली हमारा परमानेंट फर्स्ट मोलर जो होगा वो कस्प की तरह एज्यूम होगा, और बाद में एंड हो जाएगा मोलर रिलेशनशिप पे। जो लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर है बेटा दे हैव टू मूव 2-3 mm, लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर है ना वो 2-3 mm मूव करेगा एंटीरियरली और मेजरली in order to ट्रांसफॉर्म इनटू क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। मतलब लोअर फर्स्ट मोलर जो होगा वो 2-3 मिलीमीटर क्यों मूव करेगा, लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर को क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये क्या करेगा, मीजली या इंटायरली मूव कर जाएगा 2-3 mm मीजली इंटायरली, ताकि वो कन्वर्जन कर सके अपने आप को किसके अंदर, मोलर रिलेशनशिप में, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में। ये जो थिंग है इसे हम लोग बोलते हैं मीजियल शिफ्टिंग ऑफ मोलर्स, क्योंकि लोअर फर्स्ट मोलर परमानेंट मोलर जो हो रहा है वो हमें हमारा मूव कर रहा है मीजली एंटीरियरली और मीजली, ताकि कन्वर्ट हो सके 2 से 3 mm एंटीरियरली और मीजली, ताकि वो कन्वर्ट कर सके किसको, किसमें, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में। इसे हम लोग बोलते हैं मीजियल शिफ्टिंग ऑफ मोलर्स। नो दिस शिफ्ट, जो मीजियल शिफ्ट है मोलर का ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में, एक आता है अर्लीस्ट मीजियल शिफ्ट, एक आता है लेट मीजियल शिफ्ट, एक अर्लियर मीजियल शिफ्ट और एक होता है लेट मीजियल शिफ्ट। तो अर्ली मीजियल शिफ्ट जो होता है ऑफ द लोअर परमानेंट मोलर दे अक्कर बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द
यूटिलाइजेशन हो रहा है बेटा, इंटरडेंटल फिजियोलॉजिकल स्पेस का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, इंक्लूडिंग प्राइमेट स्पेसिस। इंटरडेंटल फिजियोलॉजिकल स्पेसिस और प्राइमेट स्पेसिस का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। लोअर परमानेंट मोलर में तो अर्ली मीजल शिफ्ट हो जाएगा। इरप्टिव फोर्स ऑफ द परमानेंट मोलर, इरप्शन वाली जो फोर्स है परमानेंट मोलर की, इरप्शन वाली जहाँ से आ रहा होगा परमानेंट मोलर, वो पुश करेगा डेसिडस मोलर को, ठीक है। फाउंड इनटू द स्पेसिस, जो कि फाउंड इन दी स्पेसिस, फिजियोलॉजिकल स्पेस और इंटरडेंटल स्पेसिस के अंदर जो हमारे डेसिडस डेंटेशन मिलेंगे वहाँ पे इरप्टिव फोर्स लगेगी परमानेंट मोलर्स की, एंड देयर बाय क्या हो जाएगा, वहाँ पे रीज्यूमिंग हो जाएगा एंगल क्लास 1 रिलेशनशिप। एज दिस स्टेज अकर्स, ठीक है, इन अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन पीरियड में ये जो स्टेज हो रही है अर्ली मीजल शिफ्ट आ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ली मीजल शिफ्ट। लेट मीजल शिफ्ट क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो सफिशिएंट डेवलपमेंटल स्पेसिस होंगे वो एब्सेंट होंगे प्राइमरी डेंटेशन में। तो जो इरप्टिंग परमानेंट फर्स्ट मोलर थे, दे मे नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू क्लास 1 रिलेशनशिप में, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे इन अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन पीरियड। सो इन अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन पीरियड में ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं मोलर रिलेशनशिप में, क्लास 1 रिलेशनशिप में, इसलिए इन केसेस के अंदर क्लास 1 रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेती है किसको, लीवेज स्पेस को, ठीक है। एंड दिस अकर्स इन लेट मीजियल डेंटेशन मिक्स्ड डेंटेशन पीरियड, जहाँ पे हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्पेसिस वगैरह नहीं आ रहे, इंटरआर्चल डेंटल स्पेसिस, यहाँ पे हमारे पास इरप्शन जो हो रही है पहले पता, वो ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है क्लास 1 रिलेशनशिप के अंदर वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लीवे स्पेसिस आ रही है इसके अंदर लेट डेंटेशन पीरियड के अंदर, मिक्स डेंटेशन पीरियड के अंदर, हैंस कॉल्ड एज द लेट मीजल शिफ्ट। और लीवे स्पेस क्या होता है, इसे हम लोग लीवे स्पेस ऑफ नैंस भी बोलते हैं, लीवे स्पेस ऑफ नैंस। इन जनरल द मीजियोडिस्टल डायमेंशन ऑफ द प्राइमरी कैनाइन एंड प्राइमरी फर्स्ट मोलर, प्राइमरी कैनाइन और प्राइमरी फर्स्ट मोलर का जो मीजियोडिस्टल डायमेंशन है और प्राइमरी सेकंड मोलर का, ठीक है, इन जनरल द मीजियोडिस्टल डायमेंशन ऑफ द प्राइमरी फर्स्ट मोलर, प्राइमरी सेकंड मोलर एंड प्राइमरी कैनाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दे आर लार्जर एज कम्पेयर टू द मैंडिबुलर डायमेंशन ऑफ द परमानेंट फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर। देखो जो हमारे पास प्राइमरी मोलर है, प्राइमरी फर्स्ट मोलर, प्राइमरी सेकंड मोलर है और प्राइमरी कैनाइन है, वो लार्जर है एज कम्पेयर टू द परमानेंट प्रीमोलर फर्स्ट वाला और परमानेंट प्रीमोलर सेकंड वाला। मतलब प्राइमरी मोलर्स जो होंगे वो परमानेंट मोलर्स के क्या होंगे, कंपैरिजन में लार्जर होंगे। दिस अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज़ गेन्ड बाय लीनियर डिफरेंस इन पोस्टीरियर सेगमेंट, ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि एक डिफरेंस लेके आ रहा है, जिसने एक डिफरेंस गेन किया है, विच इज़ गेन्ड बाय अ डिफरेंस लीनी बाय द डिफरेंस इन पोस्टीरियर सेगमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं लीवेज स्पेस, क्योंकि पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर डिफरेंस लेके आ रहा है ना ये पोस्टीरियर, इसको हम लोग लीवेज स्पेस ऑफ नैंस बोलेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ द आर्चेस, 0.9 mm होगा इन वन क्वाड्रेंट में 0.9 mm होगा, ये दोनों आर्चेस में मिलेगा, मैक्सिलरी में भी और मैंडिबुलर में भी। नाउ मैक्सिलरी और मैंडिबल, मैक्सिलरी तो हमारा 0.9 mm होगा क्वाड्रेंट में। टोटल हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, 2 क्वाड्रेंट है, 1.5 mm, ठीक है। मैक्सिलरी 0.9 mm इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन वन क्वाड्रेंट 0.9 mm है और टोटल हमारे 2 क्वाड्रेंट है। अगर एक में 0.9 mm है तो दूसरे में 2 में कितने हो जाएंगे, 1.8 mm हो जाएंगे, और एक में अगर मैंडिबल में 1.7 mm है तो एक क्वाड्रेंट में तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 में 3.5 mm हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिव लीवे स्पेस प्रेजेंट होगा जो कि फेवरेबल करेगा किसको, फेवरेबल करेगा प्रोवाइड करेगा जो कि फॉर मीजियल मूवमेंट ऑफ परमानेंट मोलर के मीजियल मूवमेंट के लिए टेक्सचर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
अब आ जाएगा हमारे पास इरप्शन ऑफ परमानेंट इंसाइजर्स। मैंने आपको इरप्शन ऑफ द परमानेंट एमरजेंस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर बोला। देखो फर्स्ट मोलर जो होंगे दे आर कंसिडर्ड टू बी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे परमानेंट एंड मोलर रिलेशनशिप के अंदर, मोलर क्लास 1 रिलेशनशिप के अंदर। इसे हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर मोलर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होगा ये गाइडेड कैसे होगा, डिस्टल सर्फेसिस से, मैक्सिलरी मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर का, ठीक है, सेकंड मोलर का फर्स्ट परमानेंट मोलर डिस्टल सर्फेस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर से गाइड होंगे। और ये जो प्रेजेंस हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेट टर्मिनल प्लेन प्रेजेंट है, जो हमें क्या करेगा, फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होगा वो इनिशियली अज्यूम होगा किसकी तरह, कस्प की तरह, और एंड किस पे करेगा, एंड करेगा मोलर रिलेशनशिप की तरह। अब फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होगा वो लोअर क्या हो जाएगा, लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होगा वो 2 से 3 mm मूव कर जाएगा मीजली और एंटीरियरली। इसे हम लोग बोलते हैं क्लास 1 रिलेशनशिप में, ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके, इसीलिए हमारा लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप के अंदर 2 से 3 mm मूव कर जाएगा एंटीरियरली और मीजली, और इसे मीजल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीजल शिफ्ट ऑफ मोलर जो होगी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक होगा अर्ली और एक होगा लेट। अर्ली वाले में क्या हो जाएगा, हमारे पास यूटिलाइजेशन हो जाएगा स्पेसिस का, कौन कौन से, डेंटल फिजियोलॉजिकल स्पेसिस और प्राइमेट स्पेसिस का। यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगेगी, परमानेंट जो होंगे मोलर वो पुश कर देंगे डेसिडस मोलर को फॉरवर्ड, ठीक है। और इस स्पेसिस के को हम एज्यूम करते हैं एंगर क्लास 1 रिलेशनशिप। ऑल दीज स्टेज अक्कर इन अर्ली मिक्स डेंटेशन पीरियड, इसलिए अर्ली मीजल शिफ्ट बोलेंगे। और लेट वाले में हमारे पास कुछ स्पेसिस ये वाले नहीं होंगे, लेट वाले में हमारे पास लीवे स्पेस एस्टैब्लिश होगा और वहाँ पे हमारे पास सफिशेंटली एब्सेंट होगा डेवलपमेंटल स्पेसिस प्राइमरी डेंटेशन के अंदर, और ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप के अंदर। लीवेस का स्पेस क्या बोलते हैं, इन जनरल मीजियोडिस्टल जो होगा हमारे पास प्राइमरी कैनाइन, प्राइमरी फर्स्ट मोलर और प्राइमरी सेकंड मोलर, ये जो होगा हमारे पास इसकी मीजोडिस्टल डायमेंशन वो लार्जर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट फर्स्ट एंड सेकंड प्री मोलर्स के कंपैरिजन में। सो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंस आ गया पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर। अब मैक्सिलरी के अंदर 0.9 mm हमारे पास क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेंट के अंदर तो टोटल हो जाएगी 1.8, और मैंडिबुलर वाले में 1.7, तो टोटल हो जाएगी 3.4, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, लीवे स्पेस जो होता है वो हमारे पास फेवरेबल टेक्सचर देगा विच प्रोवाइड मीजियल मूवमेंट ऑफ परमानेंट मोलर्स की मीजियल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर आएगा, टेक्सचर फेवरेबल प्रोवाइड करेगा जो हमें मीजियल मूवमेंट करेगा परमानेंट इंसाइजर्स, परमानेंट मोलर्स की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, परमानेंट इंसाइजर्स के इरप्शन की। सो परमानेंट इंसाइजर्स आर इरप्ट लिंगुअली इरप्ट हो जाएंगे, लिंगुअल टू प्राइमरी एंड मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। एक तो ये क्या करेंगे, लिंगुअली इरप्ट कर जाएंगे, मतलब लिंगुअल इरप्ट करेंगे, लिंगुअल किससे इरप्ट करेंगे, लिंगुअल टू द प्राइमरी इंसाइजर एंड मैंडिबुलर कैनाइन इंसाइजर, ठीक है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। प्राइमरी इंसाइजर पे क्या करेगा, लिंगुअली इरप्ट करेगा, एंड मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर पे भी क्या करेगा, लिंगुअली इरप्ट कर जाएगा। अब इंसाइजर लायबिलिटी क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोबारा से कराती हूँ बेटा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।